भाई खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। पेमेंट? जी मैं आपको QR कोड दे देती हूँ, आप इस पे कर दीजिए। जी जी। ओह माय गॉड, आपके पास आईफोन है? ये आपका है क्या? हाँ बेटा, कुछ पुरानी यादों में से बस एक यही मेरे पास बची है अब। मैम आपके पास आईफोन है तो फिर आप ये इस तरह से रेडी खाना, ये मैं समझा नहीं। अब क्या कहूँ सर, लाइफ में कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान वक्त के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम इज्जत की 2 रोटी कमा पाएँ। आप यही समझ लीजिए, इस वक्त मेरे यही हालात हैं और यही मेरी मजबूरी। मजबूरी? वाह, ऐसी मजबूरी तो अगर सबकी हो जाए तो हमारे देश में तो सबका कल्याण हो जाए, कोई गरीबी ना बचे। मैडम एक बात कहना चाहूँगा आपसे, ये जो आपके हालात हैं ये आपकी हकीकत नहीं लग रही मुझे। एक्चुअली सर, मैं हमेशा से ऐसे ठेला नहीं लगाती थी। हमारे शहर का जो एक रेप्यूटेड रेस्टोरेंट था उसके ओनर थी मैं। सर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, पैसा भी खूब आ रहा था, और जब पैसा आता है ना, आप जानते ही हैं, इंसान के शौक भी बढ़ जाते हैं। बस उन्हीं शौक में मैंने बहुत कुछ खरीदा, जिसमें से ये आईफोन भी एक है। फिर देश में कोरोना आ गया, दुनिया में कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, और काम धंधे बिल्कुल ठप पड़ गए। किराया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रेस्टोरेंट बंद था। बस रेस्टोरेंट से जो कुछ भी मैंने कमाया था, जो कुछ भी उसने मुझे दिया था ना, धीरे धीरे करके उसने सब कुछ वापस ले लिया। उसमें से एक ये आईफोन ही मेरे पास अब रह गया। इसे आप मेरा शौक कह सकते हैं या मेरी मजबूरी। बस सर, एक हुनर था जो अपने हाथ में था, खाना पकाना। सोचा कि इसे दोबारा शुरू करती हूँ, हो सकता है कि मेहनत से अगर काम करूँ तो जो कमाया था कभी वो वापस भी मिल जाए। तो ये ठेला लगाया, और आज आप जैसे लोगों की दुआओं से काम धीरे धीरे चल पड़ा है, हालात सुधर रहे हैं, और मुझे भी यकीन हो चला है कि शायद वो दिन वापस आ जाए जो कभी मैंने बहुत अच्छे देखे थे। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा मैम, कि जितना स्वादिष्ट खाना आप बनाती हैं और जितनी मेहनत आप कर रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके वो अच्छे दिन एक बार दोबारा आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू सर। माई विशेज आर विद यू। पेमेंट हो गई आप। अच्छा पापा, वो मैं क्या सोच रही थी कि जो हमारा रेस्टोरेंट है वो हम इन्हें हैंड ओवर कर देते हैं। वैसे भी तो हम उसे बंद करने की सोच ही रहे थे ना, क्यों ना हम इन्हें एक मौका देकर देखते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। ओह यस, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। मैम, आप जो अच्छे दिन की बात कर रही थी और अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगता है वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। वो असल में क्या है कि ये पास वाली बिल्डिंग में हमारा एक रेस्टोरेंट भी है। अब मेरे दोनों बेटे तो फॉरेन में सेटल्ड हैं, और वो ये अभी तक तो ये बिटिया चलाती थी, लेकिन अब ये ब्याह के जा रही है, और मेरे बस की है नहीं कि मैं संभालूं। तो क्यों ना आप उसको संभालें, आप टेक ओवर कीजिए। देखिए मैडम, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेरी है, टैलेंट आपका है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो 50-50 होगा। सर माफ़ कीजिएगा, अगर आप मजाक कर रहे हैं ना, तो अब इस तरह की मजाक की मुझे आदत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका टैलेंट इतना ज़बरदस्त है और मेरी इन्वेस्टमेंट डम पड़ी है, तो क्यों ना हम दोनों मिल बांट के चलाएं। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच कह रहे हैं। अरे मैडम जी, यकीन कीजिए, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। आप शाम को इस पते पर आके मुझे मिलें। आप मेरे परिवार से भी मिल लीजिए, हम आगे की बात भी कर लेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको रेस्टोरेंट की चाबी भी दे दूँगा। ठीक है जी? ठीक है सर, मैं शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। मिलते हैं फिर शाम को। सर ये लीजिए, ये आपका शेयर प्रॉफिट में। अरे वाह, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आने लग गया। अभी तो आप पैसे गिनते जाइए,
देखिएगा आपके इस रेस्टोरेंट को मैं कहाँ तक ले जाती हूँ। सर हमारा रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बिजी और पॉपुलर रेस्टोरेंट है। आप जानते हैं किस कदर भीड़ रहती है। अरे लोगों को वेटिंग नंबर लेना पड़ता है उसमें आने के लिए। बस आप देखते जाइए सर। ये मुझे पहले ही पता था कि मैं अपना रेस्टोरेंट बिल्कुल सही हाथों में दे रहा हूँ। अरे शुक्रिया सर, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते ना तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती दोबारा। ना जाने कब तक सड़क के किनारे वही ठेला लगाए खड़ी रहती, ना जाने कब मैं उतने पैसे कमा पाती, कब मैं अपना रेस्टोरेंट खोलती, और ना जाने कब वापस अपनी वही लाइफ जी पाती जो मैं जीना चाहती थी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं मैम, थैंक्स टू यू कि आपने मेरी एक डम पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉपर्टी को हरा भरा कर दिया, फिर से बसा दिया। और ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि आपकी जगह वो सड़क किनारे पर लगे हुए ठेले पर नहीं थी, आपकी जगह थी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या होटल पर। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। ये सब नतीजा आपके हुनर, आपके टैलेंट, आपकी मेहनत, लगन और ऊपर वाले की मेहरबानी का है। वो कहते हैं ना कि सही हुनर, सही टैलेंट को अगर सही मौका मिल जाए तो वो हुनर कामयाबी में बदल जाता है। और देखिए वही हुआ। अरे नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने ये मौका नहीं दिया होता ना तो शायद ये लाइफ में दोबारा नहीं देख पाती। थैंक यू मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस करने के लिए। नहीं नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आपके टैलेंट को, आपके हुनर को थोड़ा सा पुश किया। और आज आप जो भी हैं, जिस कामयाबी पर हैं, वो सब आप खुद अपनी बदौलत है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, रेस्टोरेंट ओपन करने का टाइम हो गया है। जी जी जी।